खबर यह है, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बगावत रिपोर्ट की गई है जनरल बाजवा के खिलाफ, और यह कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा को असैसिनेट किया जाना था, यानी उनको शहीद किया जाना था पाकिस्तान की फ़ौज की अंदरूनी बगावत के नतीजे में। और उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स गिरफ्तार हो गए हैं, 22 के करीब कमांडोज गिरफ्तार हो गए हैं और 30 के करीब पाकिस्तान फ़ौज के जो फौजी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। कहते हैं कि जी हमारी वजह से आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? यानी भारत अपनी साजिशों का खुद ही एतराफ़ कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है भारत को। ये सिर्फ यही बात नहीं, ये तो अहम खबर है ही। इससे भी ज़्यादा अहम खबर ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो साजिश बेनकाब हुई है, वो फ़ौज के अपने अंदर ही के लोग हैं। यानी ये कि जो ये बगावत की गई थी या ये जो साजिश की गई थी, ये फ़ौज के अंदर से ही की गई थी। डॉक्टर साहब, आप ये तो एक बड़ी जंग लड़ने पड़ेगी। हम इसमें बड़ा लगता है ये है कि बड़ा खून खराबा भी होगा। ये तो बड़ी जंग है। कुछ अफसरान ऐसे हैं जो जनरल कमर बाजवा के पीछे पड़े हुए थे। कराची में आगा खान अस्पताल के अंदर वर्दी के ऊपर नारे लगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा हैं, अब उनकी जान को खतरा हो चुका है, क्योंकि उनके जान के पीछे पाकिस्तान के फ़ौज के ही लोग शामिल हैं। दोस्तों, ऐसी खबर आई है कि जो जनरल बाजवा हैं वो फ़ौज में बगावत करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो पाक के फ़ौजी हैं अब वो उनके खिलाफ आ गए और वो उनके जान के दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों, कश्मीर में दौरे पर गए थे, वहाँ पे जनरल बाजवा के ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन जनरल बाजवा की जान तो बच गई, लेकिन उसमें कई सारे जो फ़ौजी हैं, कम से कम 15 से 20 फ़ौजी जो हैं वो पकड़े गए हैं और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की फ़ौज में बगावत चल रही है, उससे पाकिस्तान की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर में हमेशा केवल फ़ौज की चलती थी, लेकिन अब फ़ौज का चलना बंद हो चुका है, क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि जो फ़ौज है वो केवल अपना देखती है और जो हुकूमत है वो केवल अपना सोचती है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर से काफ़ी सारे वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें कि बाजवा के खिलाफ में और पाक फ़ौज के खिलाफ में नारे लगाए जाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। यानी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान के लोगों को सताती है, अधिकतर करके बलूचिस्तान के लोगों को वो ज़्यादा सताती है। इसलिए हमेशा से आवाज़ उठाया जाता है कि ये जो फ़ौज जो है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो मिले तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। खबर यह है, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बगावत रिपोर्ट की गई है जनरल बाजवा के खिलाफ, और यह कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा को असैसिनेट किया जाना था, यानी उनको शहीद किया जाना था पाकिस्तान की फ़ौज की अंदरूनी बगावत के नतीजे में। और उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स गिरफ्तार हो गए हैं, 22 के करीब कमांडोज गिरफ्तार हो गए हैं और 30 के करीब पाकिस्तान फ़ौज के जो फौजी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के मौका पर कश्मीर में जनरल बाजवा को शहीद किया जाना था। तो इस तरह की खबरों और वाक़यात के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी। मैं थोड़े दिन पहले आपको बता चुका हूँ कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बहुत बड़े बड़े बंकर्स बना रहा है, कंक्रीट के ज़ेरे ज़मीन बंकर्स, और ऐसा लगता है कि जैसे वो एक जंग की तैयारी कर रहा है। और अभी हाल ही में कुछ और खबरें भी आई हैं, यानी एक तो वो बंकर्स बना रहे हैं, दूसरी जानिब वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए दावत दे रहे हैं और पाकिस्तान के साथ अमन की शराइत के ऊपर या अमन के मुआहदे के ऊपर जो थोड़ा अर्सा पहले हुआ था, उसके ऊपर इस किस्म का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। और अब आ जाए आप उस चीज़ की तरफ कि जो हाल ही में हुई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस की तरफ से देहातियों को बॉर्डर सिक्योरिटी की तरबियत दिया जाना शुरू कर दिया गया है। भारतीय पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सरहद के करीबी इलाकों में आबाद देहातियों को बॉर्डर सिक्योरिटी में मावनत और सरहदी मुहाफ़िज़ों की मदद करने की बाकायदा तरबियत देना शुरू कर दी है। यानी एक तरफ भारत तैयारी कर रहा है जंग की, वो लोगों को तरबियत दे रहा है, उनको बता रहा है कि जंगी हालात में आप लोगों ने क्या करना है और किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनकी फ़ौज की और पुलिस की मदद करनी है। दूसरी जानिब वही भारत बंकर्स भी बना रहा है। बहुत बड़ी खबर जिसका जिक्र किया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में इसका बहुत जिक्र किया जा रहा है। पाकिस्तान में कम हुई है, जो नेशनल मीडिया उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं हुई, और मेरा नहीं ख्याल कि अगले कुछ दिनों में होगी भी।
बल्कि होगी ही नहीं, मेरा ये ख्याल है। नेशनल मीडिया में खबर नहीं आएगी, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद इसके ऊपर कुछ बात हो जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा फॉरेन मीडिया कुछ ऐसा है जहाँ से इसको रिपोर्ट किया गया, तो फिर जाहिर है कि इंसान कोशिश करता है कि ये क्या है खबर। तो इसके मुतालिक यूरोप से इस तरीके से कई जगहों से बात करने की कोशिश की गई, कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और फिर जाहिर है कि ये तो आपको पता है सबसे पहले ये बात कर दी जाती है कि इंडिया की तरफ से ये कैसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ये प्रोपेगेंडा है या सच्ची है, लेकिन खबर जो है वो बहुत अहम है और बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल जावेद कमर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश बुनी गई थी और जनरल कमर जावेद बाजवा को मारने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। एक ऐसी साजिश बेनकाब हुई जो कि जिसमें पूरा प्लान बनाया गया और उस प्लान के तहत जनरल बाजवा ने जब कश्मीर के विज़िट पर जाना था, वहाँ पे दौरे पे जाना था, आप जानते हैं कि वो अक्सर इस तरह के दौरे करते रहते हैं और कश्मीर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इस तरीके से दूसरी जगहों पर जाकर वहाँ पर जो नौजवान होते हैं, फ़ौजी जवान, उनसे मुलाकात करते हैं। तो जो खबरें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जब उन्होंने वहाँ पे जाना था विज़िट के लिए, तो उस वक्त उनके ऊपर हमला करने की तैयारी की गई थी, एक प्लान बनाया गया था और वहाँ पर उनको जो है कत्ल करने की साजिश की गई थी। लेकिन ये प्लान उस पर अमल होने से पहले ये जो अटेम्प्ट होना था, इसको पकड़ लिया गया और इसको बेनकाब कर दिया गया। और आप आज से कोई 2-4 रोज़ पहले चले जाइए तो आधी रात के करीब एक बहुत बड़ा मिशन किया गया, ऑपरेशन किया गया, जिसमें दर्जन से ज़ायद, यानी दर्जनों आप कह लें, सैकड़ों कह लें, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कहा जा रहा है, बाहर का मीडिया जो है ये खबर दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर का मीडिया भी इस खबर को, कुछ मीडिया सोशल मीडिया पे इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट किया जा रहा है तो ज़ाहिर है इस पर बात की जा सकती है। और ये सिर्फ यही बात नहीं, ये तो अहम खबर है ही, इससे भी ज़्यादा अहम खबर ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो साजिश बेनकाब हुई है, वो फ़ौज के अपने अंदर ही के लोग हैं। यानी ये कि जो ये बगावत की गई थी या ये जो साजिश की गई थी, ये फ़ौज के अंदर से ही की गई थी। अच्छा, यहाँ तक कहा गया है कि उसमें जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसमें तकरीबन 22 के करीब कमांडोज़ हैं। फिर इसके अलावा कोई कहा जा रहा है कि 4 मेजर जनरल हैं, बहुत हाई रैंक्स के लोग भी शामिल हैं इसमें, जो इस हवाले से जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया है कि वो भी इस प्लान में शामिल थे। अच्छा, इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ 4 मेजर हैं, फिर ये कि 3 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, 2 कर्नल हैं। इतने हाई रैंक्स के लोग भी जो हैं इसमें शामिल हैं। ज़राए से जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो कि अभी कुछ अर्सा पहले जिनको जनरल बाजवा ने रिटायर किया था और वो जबरी रिटायरमेंट थी और वो कोई 200-400 लोग नहीं थे, वो हज़ारों की तादाद में थे। तो शायद वो नाराज़ थे और उस नाराज़गी की बिना पर उन्होंने गुस्से में आकर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की और ये प्लान बनाया। लेकिन ये कंसर्न की बात इसलिए है, अगर ये ऐसा है तो इसलिए है कि आज तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी साजिश पहले नहीं बुनी गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा प्लान बनाया गया होगा, या हो सकता है कि लोगों को पता हो, मुझे ना पता हो, लेकिन हमारी नज़र से ऐसा कोई प्लान नहीं गुजरा कि इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसी साजिश की गई हो। आप देखिए कि सारा दिन हिंदुस्तानी मीडिया जो था वो पाक फौज में जनरल बाजवा पर साजिश, उन पर हमला, आज़ाद कश्मीर के दौरे के दौरान अब ये चलना शुरू हो गई खबरें। क्यों? एक एटमी मुल्क का चीफ ये बताना चाह रहे हैं जी सेफ नहीं है, फौज में बगावत है, कि कुछ अफसरान ऐसे हैं जो जनरल कमर बाजवा के पीछे पड़े हुए थे एक्सटेंशन की वजह से। जी ये सुने कि एक्सटेंशन कब हुई, अभी तक पीछे हैं। अभी एक मेजर जनरल का केस आप देख रहे होंगे जिसे तरक्की नहीं मिली, तो उन्होंने भी मुझे क्यों निकाला इसका विर्द शुरू कर दिया है। पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रेफ़र कर दिया है। चैलेंज उन्होंने किया जी कि ये तरीकाकार इनका ठीक नहीं। भाई आप फौजी हैं, आप तरीकाकार ढूंढ रहे हैं कि आपकी तरक्की नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर देखें एक हवलदार को नौकरी से ना बल्कि एक चौकीदार को आप निकालें, वो दरवाज़ा गन लेके बाहर दरवाजे पे खड़ा होता है कि जी मुझे क्यों निकाला। कराची में आगा खान अस्पताल के अंदर वर्दी के ऊपर नारे लगे, इसके पीछे वर्दी है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के फ़ौज के जो जनरल बाजवा हैं अब उनकी जान को कितना ज़्यादा खतरा हो चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ़ पाकिस्तान की आर्मी ही लग चुकी है। दोस्तों उनकी जान के पीछे पाकिस्तान के आर्मी के फ़ौज में से कम 25 से 30 ऐसे लोग थे जो कि जनरल बाजवा के जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि जनरल बाजवा ने जिस तरह से फ़ौज में बगावत करने की कोशिश की थी उसके बाद से पूरी दुनिया ये बात को समझ गई थी और पूरी पाक की फ़ौज भी समझ गई थी कि अगर बाजवा जिंदा रहेगा तो पाक की फ़ौज नहीं बचेगी, एक दिन उसका नाश हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए पाक के कुछ फ़ौजी ने मिलकर जनरल बाजवा के खिलाफ में साजिशें की और उनको मारने के लिए उन्होंने कदम उठाया।
दोस्तों जब जनरल बाजवा कश्मीर के दौरे पर गए थे तो उनके ऊपर में अटैक हुआ था, वहीं पे उनको निपटाने की पाक फौज ने ठान ली थी, लेकिन वहाँ पे वो असफल रहे और उनको गिरफ्तार होना पड़ा, क्योंकि पाक के फौज के जितने भी लोग थे वो पकड़े गए और उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जनरल बाजवा की जान तो बच गई। दोस्तों पाकिस्तान में फ़ौज इतना ज़्यादा सताती है वहाँ के लोगों को कि अब वो पाक फ़ौज के खिलाफ में बगावत करने लगे हैं, और ख़ास करके बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरह से सताया जाता है पाकिस्तान के अंदर में, उनका दर्द हमेशा सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि किस तरह से उनको सताया जा रहा है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अब पाक फ़ौज के खिलाफ में भी नारे लगाने लगे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हमें बाजवा से छुटकारा चाहिए, बाजवा को पाकिस्तान से हटा देना चाहिए, यानी कि बाजवा के पूरे लोग पाकिस्तान के अंदर में दुश्मन हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।